गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश एंड यू वाचिंग आर के क्लासेस जमुई। आज का टॉपिक है आउट ऑफ टेंस का पेसिव वॉइस। हम लोग इसका पार्ट नंबर 8 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। पार्ट नंबर 8 तक पढ़ लिए थे, इसका पार्ट नंबर आज 9 होगा और इस पेसिव वॉइस का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आप सर पेसिव वॉइस नहीं बताया जाएगा, बताया क्या जाएगा सर, खत्म हो गया तो बताया क्या जाएगा, ठीक है। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जा रहा है, एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। सर आप अच्छे से बैठेंगे, प्लीज़ अच्छे से बैठेंगे तब ना सीख पाएंगे सर, और सारे नोट करते जाएंगे, ठीक है। मैं जितना ऑनलाइन वालों सुन रहे हैं ना, ऑफलाइन वालों मैं जितना आपको बताऊंगा सारे आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद लिखना भी है और एंड हो जाएगा वीडियो तो उसको रिवाइज भी करना है, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो होगा सर, इसके बाद पेसिव वॉइस खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग इससे पहले पार्ट नंबर 8 वीडियो में क्या सीख लिए थे, जो मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस का था ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, उसको हम लोग पार्ट नंबर 8 वीडियो में सीखे थे। आज पार्ट नंबर 9 वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर 2 ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे पेसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको कैसे पेसिव वॉइस में हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट पेसिव वॉइस PASS हम लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना होने देंगे। पेसिव वॉइस पेसिव वॉइस फॉर 2 ऑब्जेक्ट नहीं, जो सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको हम लोग कैसे पेसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल 2-3 को लेते हैं सर, सीख जाएंगे। इसका कोई रूल नहीं होता है, आपको सिखा देंगे सारे सीख जाएंगे। देखिए आई टीच होगा TEACH, आई टीच इंग्लिश, वही तरीके अच्छे से नहीं लिखा रहे, ENGLISH, आई टीच इंग्लिश EU। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, नहीं एक ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और एक ऑब्जेक्ट है आपका EU। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका 2-3 को लेंगे सर, इसका कोई रूल नहीं होता है, इसको सिखा देंगे, आप सारे सीख जाएंगे, ठीक है। आप अच्छे से लिखें, नोट डाउन कर रहे हैं सर, ओके। देखिए नंबर 2 में है सीता GLIS, दे टीच अस इंग्लिश। वे लोग हम लोगों को क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उस तरह समझ लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अगर आप एक इंटर या मैट्रिक का स्टूडेंट है या कोई अदर एग्जाम देने वाले जो जिसमें कि इंग्लिश को पूछा जाता है, उसमें ये सारे पूछे जाएंगे सर, आप अच्छे से देखेंगे कॉन्सेंट्रेट होकर के, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जो हम लोग हल्के में ले लेते हैं कि ये आउट ऑफ टेंस का ये सब क्या पूछेगा, डबल ऑब्जेक्ट हो गया और बाय प्लस रिप्लाई क्या होता है, तो ये सब मेन हो जाता है, इसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आइए सर, ये सारे एक्टिव में लिखा हुआ है, एक्टिव ACTIV एक्टिव में लिखा हुआ है, और इसको जो बनाऊंगा मैं पैसिव में होगा, पैसिव PASSIV पैसिव। तो 1 नंबर से बनाते हैं सर, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखेंगे। देखिए आई टीच इंग्लिश यू, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का जो भी बात आएगा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इंग्लिश भी आपका ऑब्जेक्ट है, यू भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो नियम क्या था पेसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। सबसे पहले ये किस टेंस का है सर, आप जांचेंगे, आपको अगर टेंस नहीं आता होगा तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो कैसे बनेगा, आप इंग्लिश को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और यू को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये 2 तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इंग्लिश इज, नहीं इंग्लिश, अगर आप मेरे साथ पहले से बने होंगे तो यहाँ पे इज कैसे लगा है आप इसको तय कर पाते होंगे, ठीक है। अगर आप नए होंगे तो आपको समझ नहीं आता होगा, तो आप नए हैं तो सर इसके डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक है पेसिव वॉइस का, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो इंग्लिश इज टाउट, TAUGST टाउट, उसके बाद क्या होगा, यू हो जाएगा, यू
बाय मी, आई का क्या होता है, मी होता है, ऐसे इसको बनाएंगे। देखिए मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट तो दे दिया है लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद लगेगा, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। फिर देखिए इसी को हम दूसरा लेयर बनाए, तब इंग्लिश को लाए हैं, अब यू को हम पहले लाएंगे, तो यू को सब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, ये दो तरह से बनेगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है सिंपल, यू लाएंगे तो यू के साथ तो आर लगेगा, ठीक है, यू आर हो गया, टाउट तो लगभग करेगा TAUGST टाउट। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जो बच गया था वो दिए थे नहीं, ये यू, तो आप क्या बचा है, इंग्लिश बचा, आप इंग्लिश दीजिए, ANGLISH इंग्लिश। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट दीजिए, तो बाय और आई का क्या होता है, तो मी होता है, आई मी। आप ऐसे इसको बनाएंगे, इसका कोई रूल नहीं होता है, मैं आपको जैसे सिखा रहा हूँ वैसे आप बनाइए, ठीक है। देखिए नंबर 2 चलते हैं सर। देखिए नंबर 2 है सी गिव्स यू ए पेन, नहीं क्या देती है, एक पेन देती है, तो इसमें यू भी ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप यू लाएंगे या ए पेन लाएंगे, आप कुछ लाइए, आप दो तरह से इसको बनाइए, यू हो जाएगा। सबसे पहले सर इसको टेंस पहचानना होगा कि ये टेंस कौन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सापेक्ष अलग रहा है V5 है, ठीक है, तो यू लाएंगे, पहले यू ला दिए, ये यू वाई लिखे हैं, यू आर, यू के साथ आर लगता है, यू आर, फिर गिवेन होगा GIVEN गिवेन। उसके बाद क्या दिया था, एक पेन दिया था, ए पेन। उसके बाद देंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट ने, बाय, और सी का क्या होता है, हर होता है, हर, HER हर, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। फिर देखिए ये तो एक दो तरह के बनेगा ना, आप देंगे ए पेन, ए पेन शुरू में है तो कैपिटल लेंगे सर, आप जानते होंगे, ए पेन है तो ए पेन है तो सिंगुलर ना, ए लगेगा, इज लगेगा, सिंपल इज लग गया। उसके बाद क्या लगेगा, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवेन, GIVEN गिवेन। उसके बाद क्या देंगे, तो जो एक ऑब्जेक्ट बच गया था क्या, यू, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट दे दीजिए, बाय प्लस हर होगा चूंकि आई है इसका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर 3 आप बना करके हमको जरूर आप दिखाएंगे। कुछ नहीं सर, इस दोहरा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट है, इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, जिस तरह मैं आपको समझाया उस तरह बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये भर भर के पूछा जाता है, आप इसको हल्के में ना लेंगे, जितना टेंस से रिलेटेड, जितना मतलब कि आउट ऑफ टेंस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, उतना इसको भी आप लेंगे और इसको सारे सीखेंगे। कुछ नहीं, एक टीम मेहनत लगा, देखिए 2 मिनट मेहनत लगा, आप सीख गए। इसी तरह 4-5 को सेंटेंस आप लेंगे, आपके गेस्ट पेपर में उपलब्ध होगा या आपके बुक होंगे, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आइए दूसरे में मिलते हैं, इसको आप कमेंट करेंगे मैं बना करके। हम लोग क्या सीख लिए थे कि दो ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे कि जो सेंटेंस में हु लिखा हुआ रहेगा, नहीं यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो सेंटेंस में हु लिखा हुआ रहेगा, विथ हु के साथ में आपको सेंटेंस में हु लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, नहीं आप इसको अच्छे से देख लेंगे कि जो सेंटेंस में आप देखे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता होगा मजाक, ठीक है। तो हु लिखा हुआ सेंटेंस में उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका 2-3 को एग्जाम्पल, फिर भी इसका भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जिस तरह मैं बताऊंगा उसको आप समझ लेंगे, सारे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आइए 2-3 को इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक में है हु इज helping you, who has stolen my pen, who wrote the Ramayana, YANA, हु रोट। इसका भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा उस तरह आप समझ लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भी दो तरह से बनेगा, जिस तरह से डबल ऑब्जेक्ट वाला दो तरह से बन रहा था, उसी प्रकार बाय होम वाला भी
होम वाला भी दो तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस है, ये एक्टिव में है, एक्टिव ACTIV एक्टिव। और जो मैं बनाऊंगा वो पैसिव में होगा, पैसिव PASSIV पैसिव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। कहता है सब सर इंग्लिश हमको समझ नहीं आता, कैसे नहीं आएगा समझ, हम देखते हैं, आओ मेरे पास, मैं आपको समझाता हूँ इंग्लिश। ने इंग्लिश इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट आप इसको सीखेंगे अच्छा से तब। ऐसे पढ़ लिए जैसे तैसे तो नहीं होता है सर, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसको कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा, तब नहीं आप सीखेंगे, ठीक है। तो इसको बनाते हैं सर, देखिए बाय से होम से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको बनाने के लिए दो नियम होते हैं। क्या नियम होता है देख लीजिए। सबसे पहले आप लगा देंगे बाय, आप शुरू में भी बाय लगा सकते हैं और लास्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, बाय लगा सकते हैं। तो दो तरह से बोले हैं, शुरू में भी बाय लगा सकते हो और लास्ट में भी आप बाय लगा सकते हो। तो शुरू में पहले लगाइए, 1 नंबर का बनाइए। तो सबसे पहले आप बाय दे दीजिए, BY बाय दे दिए। उसके बाद क्या देंगे, तो हु है ना, इसको होम में बदल देंगे, WHOM, समझ गए। जैसे हु लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, अगर पैसिव में बदलने बोलेगा तो सबसे पहले आपको बाय लगा देना है। बाय लगा करके ये हु जो लिखा हुआ है इसको होम में आप बदल देंगे। और क्या बदलेंगे, देखिए आपको टेंस पहचानने आना होगा, ठीक है। तो ये कौन टेंस में लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसका आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बाय होम लग गया। उसके बाद देखिए यू अगर आता है सब्जेक्ट में, ये तो ऑब्जेक्ट है लेकिन बनेगा सब्जेक्ट ना। अगर यू आएगा तो यू के साथ क्या लगता है, एक से अधिक होता है यू, तो यू के साथ तो आर लगता है, तो आप यहाँ पे आर लगाएंगे, आप समझे, ठीक है। उसके बाद आपको लाना है सब्जेक्ट यू, YOU। उसके बाद क्या दिया जाता था, B4 रहता था, बीइंग दिया जाता था, BEING। तो आप सिंपल में देंगे बीइंग, BEING बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, तो हेल्प का क्या होगा, हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड होगा, HELPED हेल्प। और लास्ट में आपको स्टॉप क्या बोलता है, क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे, बाय होम आर यू बीइंग हेल्प्ड। कितना सिंपल है सर, आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो आप सारे सीख सकते हैं, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है सर। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप सारे सीख सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर मेरा बात आप, ये 20-25 मिनट का वीडियो होता है सब सारे, मेरा वीडियो ज़्यादा आप देखे होंगे कि ज़्यादा लंबा नहीं होता है। अगर आप अच्छे से दवाई की तरह सुन लेंगे सर, जैसे कि आपको डॉक्टर बताता है कि ये दवाइयाँ शाम में लियो, तो कितना अच्छा आप दोबारा पूछते हैं, नहीं आप दोबारा पूछते हैं कि कितने लेंगे बताइए ना। तो उसी प्रकार आप अगर मेरी बात को 20-25 मिनट अगर आप मंत्र की तरह सीख लेंगे ना, आपको ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है। तो आइए सर मैं दूसरा बताता हूँ। तो दूसरा क्या है, इसी को दो तरह से मैं बोला हूँ तो दो तरह आपको बताइए, बनाते हैं सिखाते हैं। देखिए कुछ नहीं, ये बाय पहले लगा हुआ है ना, सबको उतना रहने देना, ये बाय को उठा के उधर पटक देना, आपका आ जाएगा सही। तो सारे यहाँ से यहाँ तक वही रहेगा, इसको उतार दीजिए। तो होम आर यू बीइंग, BEING। कितना अच्छा से मैं लिखता हूँ आपके लिए, आप जैसे पढ़ते नहीं हैं, नहीं पढ़ेंगे तो मेरा क्या लेंगे सर। उसके बाद जो बाय छोड़े थे ना, उठा के इधर पटक दीजिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आप सुगा जैसा क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह से ये बन सकता है। एक मैं और बता देता हूँ सर, आप उसको बनाएंगे, ठीक है। नंबर 2 में आपको बता देता हूँ, 1 नंबर आप बनाएंगे। 1 नंबर आपके लिए मैं बनाने के लिए छोड़ूंगा सर, सब हम ही बनाएंगे। आप बैठ करके कुर्सी तोड़ेंगे मेरा वाला, नहीं ना, वैसे नहीं ना होता है सर, आपको बनाना होगा। फिर कुछ नहीं है, आप अगर बाय क्या बोलता है, बाय ताय बोलते हैं, मेरे दिमाग को आप लोग इन्हें उन्हें कर देते हैं, सही से देखते नहीं। देखिए यहाँ पे हो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आँख मूंद करके बाय होम लगा दीजिए, लग गया बाय होम। कितना इजी तरह से मैं आपको बताता हूँ, बाय होम लग गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये कौन टेंस में है, तो आपको नजर आ गया हैज, तो ये प्रेजेंट में है, लेकिन प्रेजेंट में है कहाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस V3 आपको दिख गया। तो माई पेन यहाँ लाएंगे, नहीं यही ना ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे
तो क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा। माई पेन्स रहता, एक से अधिक होता तब लगता हैव, लेकिन यहाँ क्या है तो माई पेन है, ओनली वन, तो एक के लिए क्या लगता है, हैज लगता है, तो आप यहाँ पे सिंपल हैज लगाएंगे। ठीक है, ऐसे आप मेरे तरह से देखेंगे ना, कोई भी सेंटेंस आपको भारी नहीं लगेगा, जैसे कि हमको नहीं लगता है। ठीक है, तो हैज हो गया। उसके बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वही ना सब्जेक्ट होता है, तो ये आपका माई पेन ऑब्जेक्ट है, नहीं मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट आपका होगा। तो माई पेन यहाँ पे क्या लगाएंगे, माई पेन आप लगा दिए। उसके बाद आप पढ़े होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर पेसिव वॉइस उसको बनाते थे तो हैज प्लस बीन आता था, तो यहाँ पे हैज लगेगा और उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद लगेगा बीन, आपका बी डबल एन। आप उसको जरूर ध्यान रखेंगे, सारे लड़का यहीं पे गलत करेगा, हैज को लगले लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हैज लगेगा और उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका ये बीन आएगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, स्टोलन तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही, उसी को उतार दीजिए, STOLEN स्टोलन, और नूनू जैसा क्वेश्चन मार्क आप लगाइए। ठीक है, एक तरह से और बनेगा सर, उतना ही सारा रहेगा, लेकिन ये बाय को उठा के पटक देंगे, सारा कुछ वही रहेगा। वो होम हैज माई पेन बीन, आपको नजर आता होगा सर, बीन, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन, STOLEN स्टोलन, और जो बाय छोड़े थे ना इधर, आप वहां जाकर के गिरा दीजिए उसको बाय, और आप फुल स्टॉप क्या बोलता है क्वेश्चन, उसका नाम हम भूल जाते हैं, आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए, इसका नाम ऑब्जेक्ट क्या क्वेश्चन मार्क है, आप क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आप बना करके हमको सब दिखाएंगे। ये रोट लिखा हुआ है मतलब कि V2 है, आपको पता होगा कि V2 किस में लगता है, ये ऑब्जेक्ट पास्ट में चलेगा ना, पास्ट इंडेफिनिट, V2 लगता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इतना आपको हेल्प कर दिए सर कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में है, आप इसी प्रकार हमको बना करके आप दिखाएंगे। हम 2 सेंटेंस लिए सर, इसमें कोई नियम नहीं था, आप इधर उधर करके बना सकते थे, सारा सेंटेंस आपकी बुक में होंगे, आपके गेस्ट पेपर में होंगे, आप सारे बना लेंगे। ठीक है, आइए तो दूसरा तरह का देखते हैं। इससे पहले सर हम लोग पढ़ लिए थे कि जिसमें कि 2 ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, और जिसमें कि 2 क्या बोलता है 2 होम लिखा हुआ रहेगा जो सेंटेंस में, उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। आप ये सीखेंगे कि जिसको मतलब कि जो सेंटेंस में 2 मतलब डबल पैसिव वॉइस, ठीक है, जिसमें कि 2 सेंटेंस रहेगा, 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, 2 मेन वर्ब रहेगा, 2 सब्जेक्ट रहेगा, इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। सिंपल कहे तो दोहरा कर्म वाच्य, मतलब 2 पैसिव वॉइस, डबल पैसिव वॉइस, डबल DOUBLE डबल पैसिव वॉइस, PASSIV वॉइस VOICE, पैसिव वॉइस मतलब 2 एक ही सेंटेंस रहेगा लेकिन उसमें 2 पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए बोलेगा। बहुत सिंपल है सर, हम जैसे जैसे बोलेंगे आपको बनाते जाना है। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके हमको मोटिवेट आप जरूर करेंगे। ठीक है, कितना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे सर, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरी है। और सपोर्ट क्या सर, आपको कुछ मांगा नहीं जा रहा है, जो वीडियो चल रहा है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसी से सपोर्ट से आपका मैं थैंक यू बोलूँगा। तो आइए सर इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ही रोट ए लेटर LETTER and send it just like सीता। देखिए सर, ये आपका डबल पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये आपका डबल पैसिव वॉइस है, ये सर इसका एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए ये सारे सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये एक्टिव में है, एक्टिव ACTIV, और जो मैं बनाऊंगा वो पैसिव में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं सर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ उल्टा पुल्टा करके इसको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप सीख सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले ये टेंस पता करने आना चाहिए, तब आपसे बनेगा।
जैसे कि ही रोट ए लेटर एंड सेंट इट, मतलब ये कौन टेंस में लिखा हुआ है, तो रोट हमको दिख गया, तो रोट होता है V2, तो V2 किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब है कि ये टेंस, ये सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया था। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या नियम होता है, तो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, यही तो आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो पैसिव वॉइस आपसे पूछा गया है, ही रोट ए लेटर एंड सेंड इट। नहीं, यहाँ से यहाँ एक अलग सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ एक अलग सेंटेंस है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कौन है, देखिए मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका ए लेटर ऑब्जेक्ट है, नहीं इसका ऑब्जेक्ट है इट, आप देख लेंगे। मेन वर्ब तो सेंट है, उसके बाद कौन आया, तो इट आया, तो इट आपका ऑब्जेक्ट है इसमें। तो इसको बनाइए सब्जेक्ट, इसको पकड़ के यहाँ लाइए, ए लेटर LETT, अच्छे से आप सीखेंगे लेटर। अब ए लेटर है तो ए लेटर के लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो सिंपल है सर वाज लगेगा, चूंकि एक है वाज लग गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, रोट है V2, तो हमको क्या चाहिए V3। पैसिव में हमेशा V3 होता है, पैसिव में हमेशा क्या होता है, तो V3 होता है। आप इसको गांठ बांध लेंगे कि पैसिव में हमेशा V3 होता है, पैसिव में हमेशा V3 होता है, ठीक है। तो ए लेटर वाज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटेन, WRITTEN, रिटेन। इसके बाद तो क्या चाहिए, देना चाहिए बाय प्लस सब्जेक्ट ना, लेकिन नहीं देंगे तो क्या देंगे, तो एंड लगाना है आपको, एंड। उसके बाद अब इसमें लेंगे इट है ना, तो इट का तो इट ही होगा ना, चूंकि उसका सब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक होता है। तो इट वाज सेंट सेंट, आप देंगे बाय प्लस हिम, नहीं बाय, और यहाँ क्या था, सब्जेक्ट का कौन, ही का क्या हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा, ये चाहिए, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ए लेटर वाज रिटर्न एंड इट वाज सेंट बाय हिम, ए लेटर वाज रिटर्न एंड इट वाज सेंट बाय हिम, ऐसे इसको दोहरा कर्मवाच का बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सर, इसी प्रकार है, इसी प्रकार बनाएंगे। देखिए ये दो, एक अलग सेंटेंस है यहाँ, एक अलग सेंटेंस है यहाँ पे, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो मेन वर्ब यहाँ पे, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसमें मेन वर्ब के तुरंत जो भी बात आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट इट है, तो इट है आपका ऑब्जेक्ट। तो ए बुक लगाएंगे सबसे पहले, तो ये कौन टेंस में लिखा हुआ है, तो आई बाय ए बुक, B1 दिख गया। B1 किस में होता है, तो होता है एगो फ्यूचर में, एगो इंडेफिनिट में, मतलब कि प्रेजेंट में होता है। तो आई बाय ए बुक, मैं एक बुक खरीदता हूँ, तो है आ गया, तो इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बदलने का क्या नियम था, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नहीं प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट था, तो इज एम आर तो लगभग नहीं करेगा। तो ए बुक आपका अगर सब्जेक्ट बनेगा, ए बुक, तो एक बुक है तो सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, सिंपल इज लग गया। इज के बाद आपको चाहिए क्या, B3 चाहिए, तो बाउट होगा, चूंकि बाय है, बाउट, BOUGHT, बाउट। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं देना है, उसके बाद आपको एंड लगाना है, एंड लगा दिए। आप इसमें घुसेंगे, इट का सब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इट का इट ही रह जाएगा, इट। उसके बाद इट इज सेंड, B3 सेंट होता है, SENT सेंट, और बाय मी, नहीं इट वाज सेंट बाय मी, ऐसे इसको आप बनाएंगे। ए बुक इज बाउट एंड इट इज सेंट बाय मी। कुछ मिस्टेक यहाँ पे सेल है, तो सेंट नहीं होगा, भेज नहीं रहा, क्या होगा, SOLD, सोल्ड मतलब बेचा गया, मतलब कि B3 हुआ है। ए बुक इज बाउट एंड इट इज सोल्ड बाय मी, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। जो सब्जेक्ट रहता है उसको लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट देना है उसको, ठीक है। तो एक नंबर और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ।
तो देखिए सर, दे लव मोहन एंड हेट मी, वे लोग मोहन को प्यार करता है और किसको हेट करता है, तो मुझे ने। तो लव है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आया ऑब्जेक्ट मोहन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए हेट है मेन वर्ब, उसके बाद आया ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले आप इसमें चलेंगे तो मोहन ऑब्जेक्ट है, इसको बनाइए पकड़ के यहाँ पे मोहन, मोहन। उसके बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है रूल रेगुलेशन, इज एम आर तो लगभग करेगा, तो मोहन इज लगेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, तो लव होगा, LOVED, लव बाय प्लस सब्जेक्ट तुरंत नहीं देना है, उसके बाद आपको एंड या बट जो भी रहेगा उसको आप देंगे, तो एंड। उसके बाद इसमें आएंगे, आई का क्या हो जाएगा, नहीं मी का क्या होगा, सब्जेक्टिव केस तो आई हो जाएगा, क्योंकि आई का मी होता है, आई एम लगेगा, आई रिजर्व है किसके लिए, तो एम के लिए। आई एम हेटेड, HATED हेटेड। उसके बाद लगाए हमको बाय, बाय लगाने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था इसी को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो दे का होता है देम, THEM देम, THEM देम, ठीक है। ऐसे आप इसको बना सकते हैं, मोहन इज लव्ड एंड आई एम हेटेड बाय देम, ठीक है। ऐसे आप इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, आप क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार आप हमको बना करके दिखा सकते हैं। आप बनाइए सर, आप हंसी कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको इजी मेरे तरह बना सकते हैं। मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ सर, ठंडा रहे चाहे गर्म, मेरे लिए जल ही जीवन है। मैं पानी बहुत पीता हूँ, ठीक है। आप पीना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। जिसको याद, लड़का बोलता है सर हमको याद नहीं होता है, तो याद होने का कोई दवाई तो नहीं है सर, उसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवीजन कीजिए, रिवीजन आपको ही याद दिला सकता है। दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो कि आपको याद दिला दे। नहीं, आप जो भी पढ़िए आप उसका रिवीजन बार बार कीजिए। नहीं, एक बार पढ़िए तो उसको 21 दिन में याद रखिए कि 21 दिन में उसको रिवाइज मार दें, तो वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। जो हम लोग याद करते हैं तो वो क्या होता है कि जो एक चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो 21 दिन तक हमारे माइंड में घूमता है, ठीक है। अगर 21 दिन के अंदर फिर उसको रिपीट मार दिए एक बार, तो वो फिर 42 दिन तक घूमेगा। फिर इसी प्रकार धीरे धीरे करते करते वो हमेशा के लिए हो जाएगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसका याद करने का कोई ज़्यादा मंत्र नहीं है, आप सारे याद कर सकते हैं। तो आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। हम लोग इससे पहले क्या सीख लिए थे, अभी सीखेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट हटाने की विधि। मतलब आप कोई भी सेंटेंस में आप देखे होंगे कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय प्लस सब्जेक्ट मतलब आता था, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या आता था, तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय प्लस सब्जेक्ट आता था। तो यही बाय प्लस सब्जेक्ट हम लोग इसमें हटाएंगे, ठीक है। बाय प्लस सब्जेक्ट हम लोग इसमें हटाएंगे। तो आप किसी किसी सेंटेंस में देखे होंगे जो कि एक्टिव में रहेगा, तो वहां पे आपको लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, तो एनीबॉडी, समबडी, एनीवन, समवन या पीपुल। अगर ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, ये सारे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, तब इसको क्या करेंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना है। नहीं, ऐसे इसको आप क्या देते, तो बाय प्लस, जब पैसिव में आप बदलते तो बाय प्लस सब्जेक्ट को देवे न करते, जैसे एनीबॉडी हम लिख देते हैं, एनीबॉडी प्लस यहाँ पे क्या लगाते हैं आप, बाय लगाते हैं, तो यही इसको नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब नहीं लिखना है। इसको आप कैसे लगाते हैं, बाय प्लस सम बडी, तो इसको नहीं लिखना है पैसिव में। फिर इसको आप कैसे लिखते हैं, बाय प्लस एनीवन, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार इसमें
नहीं लिखा जाएगा। सिंपल सर, आप पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में अगर ये सब मिले सब्जेक्ट में, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद जो बाय प्लस सब्जेक्ट देते थे ये सब रहेगा, तो सिंपल उसको नहीं देना है, ठीक है। ऐसे आप उसको एक जगह नोट में आप उसको लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। तो पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, इन बिहार, इसका एग्जाम्पल है सर, ठीक है। ये सारे एक्टिव में हैं, बहुत सिंपल है सर। आप इसको अगर समझ लेंगे तो ये सब नंबरिंग दिलाने वाला होता है, आपको एक एक नंबर दिला करके पेट भर देगा, नहीं आपको एग्जाम में पास दिला देगा। आपको मजाक लगता होगा, लेकिन ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये सब इम्पोर्टेंट होता है। एग्जामिनर जानता है कि लड़का जो है तो यहीं बचेगा, उसको यहीं से क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए। तो ये सब अंतिम में इसलिए बताया जाता है कि सारे रूल रेगुलेशन को सीख लेने के बाद ही ये सब सीखा जाता है। आप डायरेक्ट इस पर आएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए, टेंस का सारे नियम पता होना चाहिए, पैसिव वॉइस का सारे नियम पता होना चाहिए, तो आपसे बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, हम क्या बोले थे कि एक्टिव में अगर एक्टिव के सब्जेक्ट में ये सब मिल जाए तो बाय प्लस सब्जेक्ट को नहीं देना है। सिंपल जैसे बना रहे थे वैसे बनाइए, लेकिन बाय प्लस जो ऑब्जेक्ट देते थे उसको हटा दीजिए बस। तो बनाइए सर, पैसिव में जो मैं बना रहा हूँ वो पैसिव में होगा। देखिए एक नंबर में है एनीबडी हैज स्टोलन माई पेन, इसमें एक आपका ऑब्जेक्ट छांटना पड़ेगा बस। देखिए मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो माई पेन आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी को सब्जेक्ट बनाइए। माई पेन रहता तो एक रहता, लेकिन माई पेन्स है मतलब एक से अधिक है, तो यहाँ लाइए इसको माई पेन्स, माई पेन्स मतलब एक से अधिक हो गया, तो हैज के जगह पर क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, तो बीन लगेगा, बी डबल ई एन। आपको पता होना चाहिए नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये तो हैज देखा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का नियम होता है हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्टोलन तो है ही थर्ड फॉर्म, STOLEN, स्टोलन। उसके बाद हम लोग क्या देते थे, नहीं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट देते थे, तो यही दिख गया ना, तो इसको हम लोग नहीं देंगे बाय प्लस सब्जेक्ट, यहीं पे इसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर बाय प्लस सब्जेक्ट देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको देख लेंगे। तो समवन फिर मिल गया, तो इसको नहीं देना है, इसको घेरा लगा लीजिए पहले से। तो आपका मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो मोहन है, इसी को पकड़ के लाइए सब्जेक्ट बनाइए, तो हो गया आपका मोहन। मोहन एक है, सबसे पहले आपको टेंस देखना था तो इज दिख गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो मोहन एक है तो इज। उसके बाद लगेगा बीइंग, BEING, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ तो B4 है, लेकिन हमको B3 चाहिए, HELPED, हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट देना चाहिए, लेकिन यहाँ हमको दिख गया समवन, तो समवन नहीं दिवाता है सर। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम बनाए सर, क्वेश्चन नंबर आप 3 बना करके हमको कमेंट करेंगे, ऑफलाइन वाले हमको जरूर आप दिखाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने आपको बताया सारे समझ आया होगा। इसके बाद पैसिव वॉइस नहीं है सर, पैसिव वॉइस यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। ये 20-25 स्लाइड में इसको हम लोग खत्म किए हैं, आप सारे देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है सारे, एक बाय एक पार्ट 1 से आप देखेंगे सारे समझ आ जाएगा। और जितना दुनिया में पैसिव वॉइस है, टेंस वगैरह है, उसको ईजी मेरे तरह आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट खत्म हो गया सर, पैसिव वॉइस भी खत्म हो जाएगा। अगले पैसिव वॉइस भी खत्म हो गया, अगले पार्ट में क्या आएगा, ठीक है, अगली वीडियो में क्या आएगा आप लोग कमेंट करके हम लोग बताएंगे, तब मैं आपको बताएंगे, तब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपके कमेंट का वेट रहेगा सर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरा मेहनत पसंद आया है, तो आप इसको एक लाइक करेंगे, ठीक है। वीडियो को एक लाइक करके हमको मोटिवेट जरूर करेंगे, और छोटे भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके जिसकी ज़रूरत है, और जो बच्चा टीचर के पास नहीं पहुंच पाता है उसको पहुंचाइए सर, ताकि उसको भी इंग्लिश सीखने का अवसर मिले।
अगर ये वीडियो आप एक स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आपका एज 20 से कम है तो आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे सर, ठीक है, और जितना मैंने बताया आप उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए सर। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सर, लव यू ऑल।